बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज हम आपको एक ऐसी लड़की का वाक़िया सुनाएंगे जिसने अपनी जिंदगी के तमाम राज अपने शोहर से छुपा कर रखे थे, लेकिन एक दिन अचानक इसका इंतकाल हो गया और इसके इंतकाल के बाद इसकी मैयत के साथ बिल्लियों ने जो कुछ किया वो सुनकर आप सब की भी रूह कांप जाएगी। आखिर इस औरत ने अपने शोहर से छुप कर ऐसा कौन सा काम किया था जो इस पर इस किस्म का अज़ाब नाजिल हुआ। नाजरीन, इस वाक़िए को मुकम्मल जानने के लिए हमारे वीडियो को आखिर तक जरूर सुनिएगा। आइए सुनते हैं इसके शोहर की जुबानी कि आखिर इसकी बीवी ने ऐसा क्या किया था। इसका शोहर कहता है कि मेरी बीवी जो शादी के 2 दिन बाद ही इंतकाल कर गई थी, जब इसको दफनाया गया तो इसकी मैयत के ऊपर 2 काले बिल्लियां बैठी हुई थी। मैं जब जाता था तो वो ज़ारो कतार रो रही होती थी और मुझे देखकर वो मेरी बीवी की कब्र को खोदने लगती थी। ये तमाम वाक़िया मेरी समझ से बाहर था और मैं मौलाना साहब के पास गया और इनको जाकर ये तमाम माजरा बयान किया तो इन्होंने बोला कि कब्र को खोदा जाए। और जब मैंने अपनी बीवी की कब्र को खोदा तो मेरी बीवी की कब्र में जो कुछ मैंने देखा, तौबा अस्तगफार, मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। नाजरीन, अकीब और रूही की शादी हो चुकी थी। अकीब बहुत खुश था क्योंकि वो एक नेक इंसान था। इसके माजी में ऐसी कोई गलती इससे सरजद नहीं होती थी जिसकी वजह से वो डरता कि इसको बीवी भी इसकी तरह की ही मिलेगी, क्योंकि इसने जिंदगी में कोई ऐसा गुनाह सरजद नहीं किया था और अगर वो कुछ ऐसा करता भी तो अल्लाह ताला से तौबा कर लेता था। इसलिए आज वो बहुत खुश था कि अल्लाह ताला ने मुझे भी एक नेक बीवी से नवाजा है। जैसे ही शादी की पहली रात वो अपने कमरे में जाने लगता है तो इसका कजन जो कि इनके घर में ही रहता था, जिसके वालिदैन का बचपन में इंतकाल हो चुका था, इसका कजन इसको दरवाजे पर रोक कर कहता है कि अकीब भाई, आज तो आप बहुत खुश लग रहे हैं। आपको कैसे यकीन है कि जिस लड़की से आपकी शादी हुई है वो बहुत ही नेक होगी, या माजी में इससे कोई गलती नहीं हुई होगी, या इसका कोई दागदार माजी नहीं होगा। तो अकीब ने इसको जवाब दिया, क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा कोई काम नहीं किया, इसलिए मुझे ऐसा कोई डर और खौफ नहीं है। अल्लाह ताला ने मुझे भी मेरे ही जैसी लड़की से नवाजा होगा। लेकिन इसका कजन कहता और हंसते हुए कहता कि आपकी ये बहुत बड़ी गलत फहमी है, हो सकता है कि वो गुनाहगार हो। तो अकीब ने बोला कि अगर हो भी सकता है, अगर वो गुनाहगार होगी भी तो इसने अल्लाह ताला से तौबा कर ली होगी। तुम इन सब बातों में मुझे उलझाओ मत। तो इसका कजन कहता है कि अकीब भाई, अभी तो आप शादी की खुशी में मसरूफ हैं, इसलिए आपको कुछ समझ नहीं आ रहा। आगे जाकर आपको बहुत सी बातें समझ में आ जाएंगी। ये बातें सुनकर अकीब परेशान हो गया और अपने कजन को कहता है कि अब तुम जाओ और मुझे भी जाने दो। जैसे ही वो अपने कमरे में जाता है तो जाकर सोच में पड़ जाता है कि मेरे कजन ने तमाम बातें ठीक कही होंगी, लेकिन जैसे ही वो अपनी बीवी को देखता है वो घूंघट ओढ़े बैठी हुई थी। वो इसको जाकर मुंह दिखाई देता है तो वो बहुत खुश होती है और कहती है कि मैं जिंदगी भर आपका साथ निभाऊंगी, आपसे वफा करूंगी और आपसे कभी किसी किस्म की फजूल फरमाइश नहीं करूंगी। और वो बहुत ही अच्छी बातें करती है। जैसे अकीब का दिल मुतमईन हो जाता है और वो बहुत खुश होता है। अगले ही दिन सुबह दरवाजे पर दस्तक होती है तो अकीब जाकर जब दरवाजा खोलता है तो देखता है कि दरवाजे के बाहर कोई भी नहीं है। इसने सोचा कि दरवाजे के बाहर कोई है ही नहीं तो दस्तक किसने दी। इसने आकर अपनी बीवी रूही को बोला कि दरवाजे पर कोई था ही नहीं। रूही ने कहा कि कोई बात नहीं, शायद किसी ने हमारे साथ मजाक किया हो। इसके बाद अकीब अपने वालिदैन के पास गया और जाकर कहता है कि अम्मी जान, नाश्ते का इंतजाम नहीं किया आपने। तो इसकी वालिदा ने इसे बोला कि अब मेरे से ये काम नहीं होते, अब तुम्हारी बीवी आ चुकी है, ये तमाम काम अब वो ही करेगी, मैं तो बीमार हूँ। तुम इसको कहो कि आकर नाश्ता बनाए। अव्वल तो घर का तमाम राशन चोरी हो चुका है। तो अकीब ये सुनकर हैरान हो गया कि राशन कैसे चोरी हो सकता है। तो इसकी अम्मी ने बोला कि राशन
कफन चोरी हो चुका है। ये तुम्हारी बीवी के मनुष्य कदम हैं जो इस घर में पड़े हैं, और तुम्हारे बीवी के कदम पड़ते ही घर का राशन भी चोरी हो गया है। अकीब ने कहा कि आप ये कैसी बातें कर रही हैं, ऐसा कैसे हो सकता है। चलिए कोई नहीं, मैं बाजार जाकर राशन ले आता हूँ। अकीब बाजार से राशन लेने जाता है। जैसे ही अकीब राशन लेकर वापस आता है तो क्या सुनता है, इसके घर से चीख व पुकार की आवाजें आ रही हैं, और अकीब बहुत खौफजदा होकर दरवाजे की तरफ दौड़ता है, और दरवाजा अंदर से लॉक होता है। कोई दरवाजा नहीं खोलता और अंदर से चीख व पुकार की आवाजें आती हैं। तो अकीब अपनी अम्मी को फोन करता है और इसकी अम्मी भी फोन नहीं उठाती। फिर अपने कजन को फोन करता है और इसका कजन भी फोन नहीं उठाता। वो बहुत सख्त परेशान होता है, और इसके थोड़ी देर बाद इसकी वालिदा दरवाजा खोलती हैं तो अपनी अम्मी पर बरस पड़ता है। कहता है कि अम्मी जान, आपने दरवाजा क्यों नहीं खोला? मैं कितनी देर से दरवाजा खटका रहा था। तो इसकी वालिदा बोली कि मैं तो वॉशरूम में थी, मुझे इसलिए देर हो गई। इसने पूछा कि घर से चीखों की आवाज क्यों आ रही थी? तो इसकी अम्मी ने बोला कि ऐसा तो कुछ भी नहीं था। इसने बोला कि नहीं, मुझे घर के अंदर से आवाजें आ रही थी कि आप मेरी बीवी रूही के साथ कोई बड़ा सुलूक कर रही थी, इसके साथ जुल्म कर रही थी। तो इसकी वालिदा ने बोला कि ऐसा कुछ नहीं था, जबकि इसकी माँ के चेहरे पर परेशानी के असर वजह नजर आ रहे थे। अकीब कमरे में जाकर देखता है इसकी बीवी बड़ी परसुकून बैठी है। वो अपनी बीवी से जाकर पूछता है कि यहाँ पर चीखों की आवाज क्यों आ रही थी, तुम तो ठीक हो ना? इसने कहा कि नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, कि आपको शायद गलत फहमी हुई है। अकीब कहता है कि नहीं, मुझे कोई गलत फहमी नहीं हुई। घर के अंदर से चीखों की आवाज आ रही थी। वो किसकी आवाज थी? अगर तुम्हें पता है तो मुझे जरूर बताओ। वो परेशानी की हालत में घबरा कर कहती है कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आपको जरूर कोई गलत फहमी हुई है। इसके बाद वो नाश्ता बनाने चली जाती है। पूरा 1 घंटा हो जाता है, वो नाश्ता बनाकर वापस कमरे में नहीं आई। तो अकीब परेशान होकर किचन की तरफ जाने लगता है। देखता है कि कमरे का दरवाजा बाहर से किसी ने बंद कर दिया है। वो बहुत परेशान होता है कि यह हरकत किसने की है। वो बहुत जोर से दरवाजा खटकाता है, कोई बाहर से दरवाजा नहीं खोलता। फिर वो अपने कजन को कॉल करता है। इसके कजन को कहता है कि दरवाजा खोलो, बाहर से पता नहीं किसने कुंडी लगा दी है। जैसे इसका कजन दरवाजा खोलता है तो अकीब इस पर बरस पड़ता है कि दरवाजा बाहर से किसने बंद किया था। तो इसका कजन हंसते हुए कहता है कि अकीब भाई, आप तो कितने सादा और मासूम हैं। आपको वक्त के साथ कुछ ही दिनों में इस तमाम बातों का इल्म हो जाएगा। आप बहुत ही सीधे हैं, आपको तो हर बात खुलकर बतानी पड़ती है। ये सुनकर अकीब को बहुत गुस्सा आता है और वो अपने कजन पर बरस पड़ता है और किचन में जाकर देखता है कि इसकी बीवी नाश्ता बना रही थी। इसके बाद इसकी बीवी 1 घंटे के लिए फिर गायब थी, और जब अकीब ने बाहर निकल कर देखा तो इसकी बीवी इसके कजन के कमरे से बाहर आ रही थी। और अकीब को ये देखकर बहुत गुस्सा आया कि नई नवेली दुल्हन मेरे कजन के कमरे में क्या कर रही थी। इसने अपने बीवी से सवाल किया तो इसकी बीवी ने बोला कि क्या हुआ, अगर मैं नई नवेली दुल्हन घर का नाश्ता बना सकती हूँ पहले दिन, तो क्या मैं सफाई नहीं कर सकती? मैं आपके कजन के कमरे की सफाई करने गई थी। तो अकीब ने बोला कि तुम इसकी सफाई करने क्यों गई थी? तुम्हें कैसे पता इस घर में कितने कमरे हैं और कौन सा कमरा किसका है? इसके बाद इसकी बीवी के चेहरे पर 4-5 रंग आते हैं और वो एकदम से घबरा जाती है और कहती है कि अगर मैं घर का नाश्ता बना सकती हूँ तो घर की सफाई भी कर सकती हूँ। आप फजूल सवाल मुझसे मत कीजिए। ये कहकर वो इसको खामोश करवा देती है। लेकिन अकीब इस बात से बहुत ही शक में मुबतला हो जाता है। इसके बाद रूही ने इससे उल्टा अकीब से मुंह बना लिया। सारा दिन गुजर गया, इसने अकीब से सीधे मुंह बात नहीं की। अकीब ये देखकर और परेशान हो गया। इसने रूही से बात करने की कोशिश की तो इसने ज़ारो कतार रोना शुरू कर दिया और कहने लगी कि आप मुझे अलग घर लेकर दें जिस घर में हम सुकून से रह सकें। तो इसने बोला कि इस घर में तुम्हें क्या मसला है? इसने बोला कि बस मुझे कुछ नहीं पता, आप मुझे अलग घर लेकर दें, मैं इस घर में नहीं रह सकती। और इसे कहती हैं कि इस वक्त मुझे मेरे अम्मी अब्बू के घर छोड़
आइए, मेरा दिल घबरा रहा है। और ये सुनकर अकीब परेशान हो गया और कहने लगा कि पता नहीं रूही को क्या हो गया है। लेकिन फिर वो रूही को कहता है, चलो तुम तैयार हो, मैं तुम्हें तुम्हारे अम्मी अब्बू के घर छोड़ कर आता हूँ। जैसे ही अकीब इसको इसकी अम्मी अब्बू के घर लेकर गया तो इसने जाकर इसकी अम्मी अब्बू से बोला कि ये आपको याद कर रही थी, इसलिए मैं इसको कुछ दिनों के लिए आपके पास ले आया हूँ। इसने अंदर की कोई बात इसके वालिदैन से नहीं की और न ही किसी किस्म का कोई जिक्र किया जो इनकी लड़ाई चल रही थी। इसके बाद अकीब घर वापस आया। घर आकर देखता है कि सब मेज पर बैठकर खाना खा रहे हैं और इसका कजन इसकी अम्मी को कहता है कि आप जानती हैं खाला जान के मेरा एक दोस्त था जिसका अनकरीब तलाक हो गया। इसकी बीवी बार बार बहाने लगाकर मायके जाती थी और जाकर अपने पुराने दोस्तों यारों से मिलती थी। जो इसका चक्कर इन लड़कों से चल रहा था, इनसे मिलने के लिए वो बार बार मायके की तरफ जाती थी। ये सुनकर अकीब ने कहा कि तुम क्या कहना चाह रहे हो? तो इसके कजन ने बोला कि आप क्यों नहीं समझते, जो लड़कियां मायके बार बार जाती हैं इनका जरूर कोई ना कोई किसी के साथ चक्कर चल रहा होता है। आप अपनी आंखें खोलिए। ये कहकर इसका कजन इसके माँ के जहन में भी गलत बातें डालना शुरू हो गया। अकीब ने इसको डांट दिया और चुप करवा दिया तो इसके कजन ने बोला कि आपके आंखों पर जो पट्टी बंधी है वो बहुत जल्द उतर जाएगी। आपकी बीवी अगर कमरे में बैठी हुई है। अकीब ने बोला कि मैं तो इसको अभी छोड़ कर आया हूँ, वो कैसे कमरे में आकर बैठ सकती है? इसने तो मुझे कुछ बताया भी नहीं। ये सुनकर अकीब कमरे की तरफ जाता है तो रूही कमरे में बैठी होती है। वो कहता है कि आपके जाने के बाद मेरा दिल नहीं लग रहा था और मैं आपके पास वापस आ गई हूँ। ये सुनकर अकीब हैरान और परेशान भी होता है और खुश भी होता है कि चलो रूही घर वापस आ गई है। इसके बाद अकीब घर से बाहर जाता है किसी काम के सिलसिले में और जब वो शाम को घर वापस आता है तो अपने कमरे में जाता है तो जाकर क्या देखता है कि रूही जमीन पर गिरी हुई है। और जैसे ही वो रूही के पास जाता है तो देखता है कि रूही तो इंतकाल कर चुकी है। ये देखकर इसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इसके पाँव के नीचे से जमीन निकल जाती है कि ऐसा कैसे हो सकता है? मैं तो इसको बिल्कुल ठीक छोड़ कर गया था। और रूही के पास एक खत पड़ा होता है। अकीब वो खत पढ़ता है। इसके खत में लिखा होता है कि मुझे माफ कर दीजिएगा, मैं एक अच्छी लड़की नहीं थी, मैं आपके साथ बेवफाई कर रही थी। मेरे माजी में बहुत से लड़कों के साथ ताल्लुकात थे जिसकी वजह से मैं आपके साथ नजरें मिलाने के काबिल नहीं थी। मैं आपके साथ बेवफादार नहीं थी, इसलिए मैंने खुदकुशी कर ली और मैं इस दुनिया से जा रही हूँ। हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा। ये खत पढ़ने के बाद अकीब के तो जैसे पाँव के नीचे से जमीन निकल गई हो। वो माथे पर हाथ रखकर बैठ गया और ज़ारों कतार रोने लगा। ये रूही मुझसे बेवफाई करती रही, मैं इसको क्या समझता था और वो क्या निकली। इसके बाद इसने तमाम घर वालों को बताया और खत का जिक्र पूरे मोहल्ले में और रिश्तेदारों में भी फैल गया। और रूही के घर वाले जब आए तो इन्होंने बोला कि तुम हमारी बेटी पर इल्जाम लगा रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारी बेटी का माजी पाक था, हमारी बेटी दागदार नहीं थी, इसका ना किसी से कोई ताल्लुक था, ना ही वो ऐसी थी। तुम्हें जरूर कोई गलत फहमी हुई है, ऐसा नहीं हो सकता, वो ऐसा नहीं कर सकती। ये खत दिखाओ, ये खत इसका नहीं हो सकता। लेकिन अकीब इसके वालिदैन की बात मानने को तैयार ही नहीं था। वो खत पर मुकम्मल तौर पर यकीन कर चुका था। वो बहुत ही अफसरादगी की हालत में इसकी मैयत की तफदीन कर दी गई। जब इसकी मैयत की तफदीन कर दी गई तो इसके बाद अकीब इसकी मैयत के पास बैठकर रोने लगा और इससे सवाल करने लगा कि रूही आखिर तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? अभी वो रोते रोते इस तरह की बातें ही कर रहा था कि दो काले बिल्लियां आकर इसकी बीवी की कब्र पर बैठ गईं और जोर जोर रोने लगीं और इसकी बीवी की कब्र को खोदने लगीं। ये देखकर अकीब हैरान हुआ कि ऐसा क्या हुआ है
ये बिल्लियाँ कहाँ से आई हैं? इसने बहुत ही भगाने की कोशिश की, लेकिन वो बिल्लियाँ भागने का नाम ही नहीं ले रही थी। अकीब ने बोला कि ये क्या माजरा है। वो ये सोचते हुए मौलाना साहब के पास गया। मौलाना साहब से जाकर इसने तमाम वाकिया बयान किया। मौलाना साहब ने बोला कि कब्र को खोदा जाए। मौलाना साहब के कहने पर जैसे ही कब्र को खोदा गया, खोदते ही वो क्या देखता है कि रूही की सांसें चल रही हैं। वो ये देखकर हैरान हो गया। इसके पाँव के नीचे से जमीन निकल गई। फौरी तौर पर रूही को अस्पताल लेकर गया और जैसे ही अस्पताल लेकर गए तो डॉक्टरों ने बताया कि रूही जिंदा है, बस वो कोमे में जा चुकी है। जब वो रूही को मुर्दा तस्वुर करके दफना दिया गया था, इसके बाद पूरा एक हफ्ता रूही कोमे में रही और एक हफ्ते के बाद रूही को होश आ गया। अकीब ने रूही के होश आते ही इससे सवाल किया कि ऐसा क्या हो गया था जो तुमने खुदकुशी कर ली थी, और वो खत तुम लिख कर जब गई थी तो इस खत की वजह से मैं बहुत परेशान था। क्या तुम मेरे से बेवफाई कर रही थी? क्या तुम्हारे लड़कों के साथ ताल्लुकात थे शादी से पहले? तो रूही ऊंचा ऊंचा रोने लगी और कहने लगी कि मुझे माफ कर दीजिएगा, मैं ऐसी बिल्कुल भी नहीं हूँ। ना ही वो खत मैंने लिखा था और ना ही मैंने ऐसा कुछ किया था। बस मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। वो कॉलेज में मेरे साथ पढ़ता था। वो कॉलेज में भी मुझे बहुत तंग किया करता था। वो मेरी मासूमियत का नाजायज फायदा उठाने की भरपूर कोशिश करता था, लेकिन मैं कभी इसके काबू न आई और शादी के बाद इत्तेफाक से वो आपका कजन निकल आया और वो इसकी वजह से मुझे ब्लैकमेल करने लग गया कि मैं तुम्हारे शोहर को तुम्हारे बारे में गलत गलत बातें बताऊंगा, और इसी तरह वो कमरे में आकर मेरे साथ गलत काम करने की कोशिश करता था। मैं चीखें मारती थी, लेकिन वो मुझे चुप करवा देता था और मैं डर के मारे आपको कुछ कह भी नहीं सकती थी। इसी तरह उस दिन जब आप बाजार गए थे तो वो कमरे में आया और जब इसने आकर मेरे साथ गलत काम करने की कोशिश की तो मैंने इसको रोका, और जब वो बाज न आया तो मैंने चीखें मारी तो इसने वहाँ से एक डंडा उठाकर मेरे सर पर दे मारा और वो अपनी तरफ से मुझे जान से मार दिया, और वो खत भी इसी ने लिखा था। ये सुनकर अकीब ज़ारो कतार रोने लगा और दौड़ता हुआ घर आ गया। जब घर जाकर देखा तो इसका कजन फरार हो चुका था। फिर पुलिस में ये रिपोर्ट दर्ज करवाई गई और 1 महीने के अंदर ही इसके कजन को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद अकीब ने अपनी बीवी से पूछा कि वो 2 बिल्लियों का तुम्हें पता है, क्या मामला था? वो बिल्लियाँ कौन थी? तो रूही ने बोला कि वो बिल्लियाँ मेरी बिल्लियाँ थी। शादी से पहले मैंने इनको पाला हुआ था और वो बिल्लियाँ मेरी और मेरे घर वालों की बहुत ही वफादार थी। शायद इनको पता था कि मैं जिंदा हूँ, इसीलिए वो मेरी कब्र पर आकर रो रही थी और मेरी कब्र खोदने की कोशिश की। वो अपनी वफा का इजहार कर रही थी। जो सारी जिंदगी मैंने इनको पाला और जानवर ने अपनी वफादार दिखा दी। अल्लाह ताला ने कैसे बिल्लियों के जरिए रूही के जिंदा होने का इशारा इसके शोहर को दिया। अकीब ये सब सुनकर सजदे में चला गया। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा किया। अल्लाह ताला जिसे चाहे, जो चाहे, जैसा चाहे कर सकता है। ये बात तो आपने सुनी होगी। इसके बाद अकीब और इसकी बीवी और इसकी वालिदा हंसी खुशी जिंदगी गुजारने लगे। नाजरीन, आज का वाकिया आपको जरूर पसंद आया होगा। नाजरीन, इस्लामिक वाकियात, सबक, अमवास, कहानियाँ सुनने